चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग किस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले देखते हैं 5 वर्ड में से कौन सा वर्ड है, फिर पहचानेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। उसके बाद जो बढ़ेगा उसको उसी तरह से डेबिट या फिर क्रेडिट करेंगे, जो घटेगा उसको भी डेबिट या फिर क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पहचानते हैं, एक फोल्ड गुड्स टू देव, देव को गुड्स बेच रहे हैं, तो गुड्स क्या है, एसेट्स है। और देव को बेच रहे हैं तो जो उधारी बेचेंगे तो उसका नाम रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या हुआ, उधारी हम बेचे हैं किसी को, फ्यूचर में वो हमको पेमेंट करेगा। जब हमको पेमेंट करेगा मतलब उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। ठीक, जब फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। तो और देखिए एसेट्स जो है दोनों एसेट्स है। ठीक, तो क्या घट रहा है, गुड्स अगर हम बेचेंगे गुड्स तो क्या है, गुड्स तो घटेगा। जो गुड्स जो घट रहा है, गुड्स को घटना क्या बोलते हैं, गुड्स मतलब कि एसेट है। एसेट का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक, और देव मतलब कि जिसको हम बेच रहे हैं देव को, वो क्या बोल रहा है, उसका वो भी मेरे लिए एसेट है, एसेट का बनना डेबिट होता है। तो उसका हम रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ किसका मैम, क्या नाम है, जॉन, JOS, जॉन ब्रदर। ठीक, तो 3 मार्च, देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देव क्योंकि एसेट है, एसेट के बना डेबिट, और सेल्स मतलब कि सामान तो घट रहा है, एसेट के घटना क्रेडिट होता है, तो टू सेल्स लिखते हैं। बीइंग क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स कितना, 2,50,000, 2,50,000, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, 5 तारीख में रिसीव फ्रॉम देव, जो देव से हम क्या किए थे, उधारी बेचे थे, वो हमको पैसा देगा, तो वो एसेट कम हो जाएगा। उसके बदले में क्या आ रहा है मेरे पास, कैश आ रहा है। रिसीव कर रहा है मतलब कैश बढ़ रहा है, कैश भी एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। पहले शुरू में देखेंगे, देव एसेट है। ठीक, और कैश भी, रिसीव मतलब कि पैसा रिसीव करना, वो भी मेरे लिए एसेट है। क्या बढ़ रहा है, मेरे पास कैश बढ़ रहा है, पर जो देव नाम का जो डेटर्स था वो घट रहा है। तो घटेगा तो क्या करेंगे, हम उसको कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ डेबिट में रहता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो क्रेडिट होता है, क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, कितना टोटल बेचे थे, 2,45,000 का, पर वो कितना में दे रहा है, 2,50,000 में बेचे थे, पर दे कितना रहा है, 2,45,000, मतलब कि 5,000 का डिस्काउंट है। देखिए कैश बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट 2,45,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 5,000। देखिए पहले डेबिट में था देव, ठीक, उसको जो भी चीज़ डेबिट में रहता है उसको अब कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ देखिए टू देव अकाउंट 2,50,000 से कैंसिल कर दिए। बीइंग कैश रिसीव्ड, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, फोल्ड गुड्स टू मनमोहन, मनमोहन को गुड्स बेच रहे हैं, तो इसमें एसेट्स देखिए कौन कौन सा है, क्या कौन कौन सा 5 वर्ड में से कौन कौन सा है, गुड्स है, वो एसेट्स है, और मनमोहन को बेच रहे हैं तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि वो भी मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। ठीक, तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, मनमोहन बढ़ रहा है क्योंकि फ्यूचर में हमको बेनिफिट उसका मिलेगा, तो एसेट का बढ़ना डेबिट, और जो गुड्स है वो घट रहा है टू सेल्स अकाउंट। तो देखिए क्या हो जाएगा, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट 1,20,000, 1,20,000, बीइंग फॉल गुड्स टू मनमोहन, ये हो गया। अब क्या बोलता है 8 नंबर में, मनमोहन जो तो जिसको बेचे थे वो गुड्स को रिटर्न कर दिया। जब गुड्स को रिटर्न कर दिया तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, जो भी चीज़ होता है उसको अगर कैंसिल करना है तो क्रेडिट करेंगे, तो सेल्फ टू सेल्फ अकाउंट को हम कैंसिल करेंगे, टू क्रेडिट में है उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सेल्फ रिटर्न अकाउंट डेबिट, मनमोहन डेबिट में उसको कैंसिल करने के लिए टू मनमोहन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट रिटर्न कर रहा है, 4,000, 4,000, 4,000, बीइंग सेल्फ रिटर्न, ये हो गया 8 तारीख में। बस 15 तारीख क्या बोल रहा है, रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट विद अकाउंट, हम लोग
रिसीव कर रहे हैं मतलब कि पैसा मेरे पास बढ़ रहा है। पैसा का बढ़ना, पैसा क्या है मेरे लिए एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। मनमोहन है जो पहले हम क्या रिकॉर्ड किए थे उसको, वो भी एसेट ही था क्योंकि उससे पैसा मिलने वाला था, पर अब मिल गया। जब मिल गया तो हम उसका नाम को क्यों लिख के रखें, उसको कैंसिल करेंगे ना। तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले डेबिट किए थे, अब हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000 में बेचे थे, ठीक, उसमें से 4,000 वापस कर दिया तो बच गया कितना, 1,16,000। 1,16,000 में अगर फुल सेटलमेंट बोला ना, मतलब समझ जाइए कि वो उस पर डिस्काउंट लगा है। कैश अकाउंट डेबिट 1,15,200, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 800 टू मनमोहन अकाउंट 1,60,000। कैश रिसीव फ्रॉम मनमोहन, ये हो गया 15। अब चलिए देखते 15 तारीख में ये हो गया। अब देखते हैं 16 तारीख को क्या होता है। 16 तारीख में बोल रहा है रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। रिसीव कैश बोल रहा है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ देखिए कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। एक कैश है, कैश का है, एसेट है, और फ्रॉम राम, राम को हम कभी उधारी बेचे थे तो वो मेरे लिए क्या था, डेटर था, ठीक। अब हमको पैसा दे दिया तो हम उसके नाम को कैंसिल करेंगे। दुकान में हम जाते हैं, ठीक, तो जो भी दुकान को मेरा पैसा लेना और दुकानदार को मेरा पैसा लेना हो रहता है तो नाम लिख के रखता है। जब हम पेमेंट कर देते तो वो काटता है ना नाम को, तो दुकान में तो चल जाता है काट दिया, पर जो अकाउंट में होता है वो काटा कुट नहीं करना पड़ता है। जो भी चीज़ रहता है उसको अगर कैंसिल करना होता है ना, तो मान लीजिए कोई भी चीज़ है जिसको डेबिट साइड रिकॉर्ड किए हैं, कैंसिल करना है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी चीज़ क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको अगर कैंसिल करेंगे तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। तो 16 तारीख में राम से रिसीव किए कैश, तो कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू राम। जब बेचे होंगे तो क्या रिकॉर्ड किए होंगे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये रिकॉर्ड किए होंगे, ठीक। पर अब पेमेंट कर दिया तो इसको हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए जो भी चीज़ डेबिट में उसको हम क्या में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, टू राम अकाउंट, ठीक। तो वही चीज़ हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 40,000, 38,300, 1,700। कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउ टू राम, हो गया 16 तारीख। अब 20 तारीख में क्या बोलता है, कैश पेड टू पवन, मतलब कैश जो था वो घट रहा है, कैश एसेट है, ठीक। पहचानेंगे कौन कौन सा वर्ड है, हम बोले चाहे ना बोले, आप लोग को अपने दिमाग में तुरंत मतलब लगा लेना है कि हाँ क्या करना है, ठीक। कैश एसेट है, एसेट फिर टू पवन, पवन भी क्या है मेरे लिए, हम पैसा दे रहे हैं, मतलब कि क्या हुआ, कभी हम उससे उधारी खरीदे थे होंगे तो उसका एंट्री क्या हुआ होगा, परचेसेस, जब उधारी खरीदे थे तो उसका एंट्री क्या हुआ होगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू पवन, ये हुआ होगा, ठीक। पर अब पेमेंट कर दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे तो जो जिससे हमको पैसा जिसको देना था वो उसको हम पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, उसका नाम को हम हटाएंगे। तो जो भी चीज़ क्रेडिट में है कैंसिल करने के लिए हम किधर रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ हो जाएगा पवन अकाउंट डेबिट टू, देखिए हम जब पेमेंट किए ना तो पवन हमको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया 400, उल्टा लिखा गया था, कोई डिस्काउंट देता है, 11,600, 11,600 हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश घट जाएगा। कैश का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है, एसेट है, कैश एसेट है, एसेट का घटना क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400, कैश रिसीव एंड डिस्काउंट, कैश पेड होगा एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये होगा 20 में। अब 25 में क्या बोल रहा है, फोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ लिफ्ट प्राइस ऑफ 80,000 ट्रेड डिस्काउंट। जैसे एक ट्रेड डिस्काउंट आ गया नया वर्ड, ठीक। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो होलसेलर रिटेलर को देता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक।
जैसे दुकानदार आप लोग देखे हैं, ठीक, दुकान में गए, उससे वो किस पे खरीदा होगा, एक होलसेलर खरीदा होगा। तो जो होलसेलर उसको, दुकानदार को होलसेलर जो है वो, जो छोटा दुकानदार है उसको जो डिस्काउंट देगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, ट्रेड डिस्काउंट ना। चलिए देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउ बाय, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। इट इज अलाउड व्हेन द गुड्स आर परचेज इन बल्क। मतलब ट्रेड डिस्काउंट तब अलाउ किया जाता है जब होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर से रिटेलर खरीदता है सामान, उसमें जो डिस्काउंट देते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, इसको कब मिलता है ट्रेड डिस्काउंट, जब रिटेलर बहुत सारा एक साथ ढेर, एक ट्रक दो ट्रक सामान खरीदता है उस समय मिलता है। ठीक, लार्ज क्वांटिटी। दिस डिस्काउंट इज अलाउ बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन सिंस इट इज रिलेटेड टू द परचेस एंड नॉट टू द पेमेंट। नो सेपरेट एंट्री इज पास फॉर द ट्रेड। जो ट्रेड डिस्काउंट जब दिया जाता है ना तो उसका कोई भी एंट्री पास नहीं होता है। ठीक, समझ में आ गया ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। जो होलसेलर चाहे मैन्युफैक्चरर रिटेलर दुकानदार को देता है डिस्काउंट, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इतना समझ में आ गया। तो देखिए, गुड सोल्ड टू वरुण, फोल गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 80,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब इसमें कौन कौन सा 5 वर्ड में से कौन कौन सा वर्ड है। एक गुड्स है, दूसरा नाम दिया है मतलब कि उधारी में बेच रहे हैं, तो वो भी क्या है मेरे लिए, ये भी एक अकाउंट होगा। अब गुड्स क्या है, गुड्स एसेट है क्योंकि उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर मिलेगा। और वरुण को हम उधारी बेच रहे हैं तो वो फ्यूचर में हमको पेमेंट करेगा, तो वो भी मेरे लिए क्या है, डेटर से। डेटर हम पहले बता चुके हैं, डेटर का मतलब होता है जिसको उधारी में माल बेच रहे हैं और वो हमको बाद में पैसा देगा, मतलब वो भी मेरे लिए क्या है, एसेट है। ठीक, अब एसेट है तो क्या बढ़ रहा है, कौन सा एसेट बढ़ रहा है कौन सा एसेट घट रहा है। तो गुड्स बेच रहे हैं मतलब कि गुड्स घट रहा है। और वरुण एक है जो कि उधारी बेचे हैं, तो उसका नाम मेरा अकाउंट में रिकॉर्ड होगा तो वो बढ़ रहा है। तो वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ देखिए वो 25 में वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट कितना, 80,000 में 16, 20% निकाल देंगे तो आ जाएगा, जितना भी आएगा माइनस कर देंगे, आ जाएगा 54,000। निकालने तो आता होगा, या तो हम निकाल के दिखा दें, चलिए दिखा देते हैं। 80,000 का 20% मतलब हो जाएगा कट 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 8 8 दिन 16। ठीक, 80,000 में 16,000 माइनस कर दीजिए, 4,000 से 64,000 आ गया। यहाँ देखिए 64,000। और डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को अमाउंट को ऐड कर दीजिए, दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रामाकांत एंटरप्राइजेस फ्रॉम द फॉलोइंग। 2025 अप्रैल 1 कमेंट बिजनेस विथ कैश, मतलब कि कैश से बिजनेस स्टार्ट किए तो क्या होगा, बिजनेस में कैश बढ़ेगा। कैश एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ओनर लाया है टू, हम उसका नाम ना लिख के कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। देखिए यहाँ कैश फॉर्मेट बना लीजिए, डेट पार्टिकुलर लेजर फॉर जो अमाउंट, ये हो गया। अब क्या बोलता है, अप्रैल 1 में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना कैश बढ़ गया, 3 लाख से 3 लाख से। बीइंग बिजनेस कमेंट विथ कैश, ये हो गया। अब 2 अप्रैल में क्या बोलता है, परचेज गुड फ्रॉम सुभाष। तो यहाँ हम लोग देखें कौन कौन सा, 5 वर्ड में से कौन कौन सा वर्ड है। एक गुड्स है, गुड्स क्या है,
गुड्स का मतलब होता है, आप लोगों को समझना पड़ेगा गुड्स का मतलब क्या होता है, जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में बेच के मिलेगा, मतलब कि वो मेरे लिए एसेट है। और फुबाफ मतलब परचेस किए, मतलब खरीद रहे हैं किसी से, जब किसी से हम सामान खरीदेंगे तो हमको पेमेंट करना होगा बाद में, तो वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स। ठीक, एक नया वर्ड आ गया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है लाइबिलिटी। आप लिख लीजिए ऊपर में कहीं पे भी, जैसे ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक, तो नया वर्ड आएगा ना, तो ये क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसके ऊपर में लिखिएगा, चाहे इस क्वेश्चन कंप्लीट होगा उसके नीचे में लिखिएगा। ठीक, चलिए हम लोग क्रेडिटर्स क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। देखिए यहाँ क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर। द टर्म ट्रेड क्रेडिटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज और सर्विस प्रोक्योर ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टू देम। मतलब कि क्रेडिटर्स उसको बोलते हैं हम लोग जिससे हम गुड्स खरीदे हैं पर हम पेमेंट नहीं किए हैं। ठीक, तो अगर हमको पेमेंट नहीं किए हैं तो हम क्या देखे हैं, लाइबिलिटी क्या होता है, जिसका हम फायदा तो ले चुके हैं पर पेमेंट करना बाकी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं। मतलब क्रेडिटर्स हम लोग के लिए लाइबिलिटी है। ठीक, तो यहाँ देखिए गुड्स है और लाइबिलिटी है, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, हम गुड्स परचेस कर रहे हैं तो एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, गुड्स बढ़ रहा है। ठीक, पर वही समय क्रेडिटर्स भी बढ़ रहा है, फुबाफ जिससे हम उधारी खरीदे हैं तो उसको हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का भी बढ़ रहा है। अब इसका रूल हम अप्लाई करते हैं, गुड्स इंक्रीज इन एसेट डेबिट होगा और लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है, मेरा बोझ बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट होता है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए गुड्स को हम परचेस करते हैं तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, गुड्स बढ़ रहा है, एसेट है। टू, फुबाफ अकाउंट डेबिट, फुबाफ लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बढ़ना है, क्रेडिट होता है। बिंग क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स कितना, 60,000 ये हो गया। अब अगला नंबर देखते हैं, 4 अप्रैल में क्या बोलते, फोल्ड गुड्स टू रामनाथ, हम रामनाथ को गुड्स बेच रहे हैं तो इसमें कौन कौन सा, पाँचों वर्ड में से कौन सा वर्ड है, गुड्स है और रामनाथ है, 2 अकाउंट इफेक्ट होगा। तो गुड्स क्या है, एसेट्स है, हम बेच रहे हैं रामनाथ, मतलब कि नाम दिया हुआ है, मतलब क्या है, हम उधारी में बेच रहे हैं तो फ्यूचर में हमको उसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो भी मेरे लिए क्या है, एसेट है। अब देखते हैं कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। गुड्स बेच रहे हैं मतलब कि गुड्स क्या है, एसेट है, एसेट घट रहा है, एसेट के घटना क्रेडिट होता है। उसी समय जो रामनाथ है उससे हमको क्या है, बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, मतलब कि वो मेरा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है। हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट। देखिए रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट, 40,000 बिंग फॉल गुड्स टू रामनाथ। ये समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं 6 तारीख में क्या बोलता है। 6 तारीख में बोल रहा है, रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, जो रामनाथ को जो हम गुड्स बेचे वो क्या किया, जो खराब है गुड्स उसको वापस कर दिया। तो इसका एंट्री पास करते हैं। देखिए जो भी चीज़ है उसको अगर हमको कैंसिल करना है तो क्या करेंगे, रामनाथ डेबिट में है, डेबिट को हम कैंसिल करेंगे तो क्रेडिट साइड को करेंगे टू रामनाथ अकाउंट। सेल्फ क्रेडिट में है, अगर हमको कैंसिल करना है तो डेबिट साइड को करेंगे सेल्फ रिटर्न अकाउंट, कितना, 2,000 रिटर्न ऑफ गुड्स हो गया। 10 तारीख में क्या बोलता है, रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउ, मतलब कि कैश रिसीव हो रहा है तो क्या हो रहा है, एक कैश आ रहा है मेरे पास, कैश एसेट है, एसेट के बढ़ना डेबिट होता है। ठीक, फ्रॉम रामनाथ, जो रामनाथ पहले क्या था मेरे लिए, डेटर था, मतलब एसेट था, वो हमको पैसा दे दिया तो हम उसको क्या करेंगे, अब नाम हटा देंगे। पहले डेबिट था, अब उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देखिए कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रामनाथ अकाउंट, कितना, 40,000 में 2,000 वापस कर दिया था। ठीक, तो क्या हो गया, 48,000 बच गया। 48,000 में कैश कितना रिसीव किया, 35,400, डिस्काउंट कितना अलाउड हुआ, 600। बिंग कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, ये हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या बोलता है अगला पॉइंट।
12 नंबर बोलता है गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, मतलब गोपाल हम लोग को गुड्स बेचा, मतलब क्या किया, हम लोग उसको खरीदे हैं, मतलब कि परचेस अकाउंट डेबिट होगा टू अस, परचेस अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। हम गोपाल से हम खरीदे हैं, उधारी में खरीदे तो क्या है, बाद में हम उसको पेमेंट करेंगे तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। देखिए परचेस अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट, कितना अमाउंट दिया हुआ है 40,000, 40,000 क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम गोपाल, हो गया। 14 में देखते हैं पेड टू, हम तो खरीद लिए, अब क्या कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो इसमें दो अकाउंट इफेक्ट हो गए। गोपाल जो पहले मेरे लिए क्या था, क्रेडिटर्स था, वो अब घट गया। क्रेडिटर्स का घटना क्या होता है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी का घटना, लायबिलिटी का घटना होता है डेबिट, ठीक। अब हम पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा घटेगा, तो पैसा मेरे लिए क्या है, एसेट है, एसेट का घटना क्रेडिट होता है। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए गोपाल अकाउंट डेबिट, गोपाल से हम खरीदे थे उधारी में, अब पेमेंट कर दिया, मतलब कि लायबिलिटी घट गया, लायबिलिटी का घटना क्या होता है, क्रेडिट डेबिट होता है। तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, 40,000, 38,000 कैश पेमेंट किया, 2,000 डिस्काउंट मिला, बीइंग कैश पेड इन फुल सेटलमेंट, ये हो गया। अब 15 में क्या बोलता है, पेड रेंट, रेंट हम दे रहे हैं, मतलब क्या हुआ, हम मतलब कि हम मान के चल रहे हैं जब भी हम अकाउंट बनाएंगे ना, तो हम बोलेंगे मतलब कि हम कोई कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो रेंट हम पेमेंट कर रहे हैं, तो रेंट क्या है, मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। रेंट के फॉर्म में क्या जाएगा, कैश जाएगा, और कैश क्या है, कैश है एसेट, एसेट का घटना क्रेडिट। तो यहाँ देखिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 15,000, 15,000 बीइंग रेंट पेड, हो गया। अब 16 में क्या बोलता है, देखिए पेड रेंट ऑफ रामाकांत रेसिडेंट्स। तो देखिए किसी का भी बिजनेस को छोड़ के किसी और का अगर हम लोग कोई खर्चा देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं, जो पर्सनल यूज के लिए होता है। तो यहाँ रमाकांत कौन है, मालिक है, पर हम पहले तो नहीं, मतलब पढ़े हुए थ्योरी में जाकर पढ़िएगा, वहाँ लिखा हुआ रहेगा कि बिजनेस इज सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। बिजनेस ओनर अगर 1 रुपया भी ले जाएगा तो उसको रिकॉर्ड करना होगा कि हाँ आप किस लिए ले जा रहे हैं हमको बताइए, नहीं तो ऐसा अगर नहीं होगा तो कंपनी पूरा लॉस में चला जाएगा। आगे और भी बहुत है ऐसा क्वेश्चन, मतलब कि तो चैप्टर उसमें बताएंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक। जब मन करेगा तब पैसा निकाल लेगा बिजनेस से, तो फिर बिजनेस का क्या होगा, एग्जाम्पल बताइए देते हैं, चलिए। मान लीजिए एक ए लिमिटेड है, ठीक, इसमें है 10 लाख, 10 लाख है, इसका ओनर है बी, बड़ा बड़ा ये इसका ओनर है। वो क्या करता है, अगर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगा तो क्या होगा ना, कंपनी को ज़रूरत रहेगा 10 लाख का, ये आएगा और डायरेक्ट 8 मतलब कि 2 लाख ले गया, तो कंपनी को ज़रूरत तो है 10 लाख का, पर 2 लाख चला गया तो क्या कितना बच गया, 8 लाख बच गया। तो क्या कंपनी पूरा एफिशिएंसी के साथ काम करने सकेगा, नहीं सकेगा। इसीलिए बोलता है कि जब कंपनी बन जाता है उसके बाद कंपनी अलग हो जाता है और जो ओनर है वो अलग हो जाता है। यहाँ से अगर ये 1 रुपया भी ले जाएगा तो बताना पड़ेगा कंपनी को कि आप यहाँ से 1 रुपया किस लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि उसको पर्सनल यूज हो गया, ठीक। ऐसे में लॉस बहुत हो जाएगा, इस चलते सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, समझ आ गया। तो देखिए जब भी पर्सनल यूज के लिए ले जाएगा ना तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश पेड, कितना 10,000, 10,000। अब 18 में क्या बोलता है, 18 नंबर में 16 तो हो गया, 18 नंबर में क्या बोल रहा है, परचेस गुड फॉर कैश। अच्छा यहाँ भी 2 अकाउंट इफेक्ट होगा, गुड्स है, गुड्स मेरे लिए एसेट है, आप तो समझ में आ गया, गुड्स एसेट है, एसेट का खरीद रहे हैं मतलब कि बढ़ रहा है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। फॉर कैश के बदले मतलब गुड्स आ रहा है और कैश दे रहे हैं, तो कैश भी मेरे लिए क्या है, एसेट है, एसेट का घटना क्रेडिट होता है।
ट्रेड डिस्काउंट 15,000 का 20, 15 15 दूनी 30, मतलब कि हो जाएगा 12,000 12,000, ठीक, 3,000। देखिए कैश दिया हुआ उसके बाद किसी का भी नाम दिया हुआ हो ना तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। कैश आ गया मतलब कि कैश से ट्रांजेक्शन हो गया, ऊपर नाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक। दुकान हम लोग जाते हैं तो कैश से कुछ भी चीज़ लेते हैं तो उसके बाद क्या दुकानदार कोई मतलब रहता है? नहीं रहता है। बोलता भाई तू सामान लिया, हमको पैसा दिया, अब तुम अपना जानो हम अपना देखेंगे। हो जाएगा उधारी लिए रहेंगे तो नाम लिख के रखता है, ठीक। इसलिए नाम लिखा हुआ है मतलब समझ जाइए उधारी में खरीदा चाहे बेचा गया है। अब 18 का तो हो गया। अब 20 में क्या बोलता है? 20 तारीख में परचेस गुड फ्रॉम गोविंद फॉर 50,000, मतलब कि यहाँ क्या हो रहा है? गुड एसेट है, एसेट का परचेस करना मतलब कि एसेट बढ़ रहा है, एसेट के बढ़ना डेबिट होता है। किससे? यहाँ देखिए यहाँ गोविंद बोल रहा है, आगे कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब कि क्या में खरीदते हैं? उधारी में खरीदते हैं। तो फ्यूचर में हमको क्या करना पड़ेगा? उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए बोझ हो गया। बोझ हो गया मतलब क्या है? वो लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी का बढ़ना होता है क्रेडिट। यहाँ देखिए 20 में परचेसेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट, 50,000 का 20%, 50,000 इंटू 20/100 कीजिए तो कट जाएगा 5 5 दूनी 10, ठीक। 10,000 आ जाएगा। 50,000 में 10,000 माइनस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट, आ जाएगा 40,000। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स 20 में हो गया। अब 24 तारीख को क्या बोलता है? पेड टू गोविंद, जो 40,000 में खरीदे उसमें से उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। जब पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? पहले जो लाइबिलिटी था वो घट जाएगा, पेमेंट करना है, मतलब कि गोविंद से हम उधारी खरीदे थे, ठीक। अब उसको पेमेंट कर रहे हैं तो जो बोझ था वो घट जाएगा। लाइबिलिटी का घटना क्या होता है? लाइबिलिटी का घटना होता है डेबिट। हम पूछते हैं मतलब क्या होता है, मतलब हम चाहते हैं कि आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए, उसके बाद तो हम बताएंगे ही बताएंगे, ठीक। और क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा गोविंद। और कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश क्या है? मेरे लिए एसेट है, एसेट का कम होना क्रेडिट होता है। देखिए गोविंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, 40,000, 38,800, 1,200 डिस्काउंट। अब 25 तारीख में क्या बोलता है? 25 तारीख में बोल रहा है पेड टू सुभाष 90,200 डिस्काउंट रिसीव 800। जो सुभाष है उसको हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। तो कभी हम क्या किए होंगे? फिर खरीदे होंगे उधारी, तो उसका एंट्री क्या हुआ होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, ये एंट्री हुआ होगा, ठीक। अब हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा? जो लाइबिलिटी था हम उधारी खरीदे थे तो मेरा में बोझ था कि हमको उसको सुबह को पैसा देना था, पर हम सुबह को पैसा दे दिए। तो अब क्या हो गया? जो लाइबिलिटी था वो बोझ वो कम हो गया। तो लाइबिलिटी का कम होना क्या होता है? लाइबिलिटी का कम होना डेबिट होता है। तो हम क्या करेंगे अभी? सुभाष अकाउंट डेबिट, हम सुभाष को पेमेंट कर रहे हैं, सुभाष अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट में क्या दे रहे हैं? हम उसको कैश दे रहे हैं, और कैश मेरे लिए एसेट है तो एसेट की घटना क्रेडिट होता है। जब हम एसेट पैसा देंगे उसके बाद जो हमको रिसीव मिलेगा, मतलब डिस्काउंट अगर रिसीव करेगा हम, तो मेरे लिए क्या है? वो फ़ायदा है। और फ़ायदा मतलब गेन, गेन का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक। यहाँ देखिए सुभाष अकाउंट डेबिट, जो पहले लाइबिलिटी था अब क्या करेंगे? उसको घटा रहे हैं तो लाइबिलिटी का घटना डेबिट हो गया सुभाष, ठीक। उधारी खरीदे थे सुभाष से। कैश में पेमेंट कर रहे हैं मतलब कि कैश घट रहा है, कैश मेरे लिए एसेट है, एसेट का घटना क्रेडिट होता है। और डिस्काउंट जब हम उसको पैसा दिए ना, 20,000 देना था तो 19,200 वो रख लिया, और 800 का हमको क्या बोल दिया? भाई ये तू हमको पैसा दिया है तो ले जा, तू 800 का तेरे लिए फ़ायदा, चाय पानी पी लेना। मतलब वो मेरे लिए क्या हो गया? गेन हो गया। गेन का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है। या देखिए हम बताएं आपको, इनकम चाहे गेन का बढ़ना क्रेडिट। हम बोल रहे हैं फिर से, आप लोग इसको सामने में रख के देखिए, जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं आप लोग उसी तरह से उसको रिलेट करते जाइएगा, ठीक। सामने रहेगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा, हाँ एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, इनकम है, गेन है। ये हो गया। अब 30 तारीख में क्या बोलता है?
30 तारीख में बोलता है पेड वेजेस, सैलरी, ये सब क्या है, एक्सपेंस है। तो हम एक ही एंट्री में कर देते हैं सबको। देखिए वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, सब एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 4000, 20,000, 2200, 3000, टोटल आ जाएगा 29,200। ठीक, और डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड ऐड कर दीजिए, जो भी अमाउंट आएगा सबको ऐड कर दीजिएगा, दोनों तरफ सेम आना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर नंबर दिया हुआ है आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।